नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जीके। ठीक है, इसके 100+ एमसीक्यू देखेंगे जिसमें परीक्षा मंथन की बुक से आज हम कौन कौन सी यूनिट देखेंगे। इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरनेट के उपयोग, और है तीसरा टॉपिक नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो इससे संबंधित कितने एमसीक्यू बन रहे हैं इस बुक में, इसे देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेट से संबंधित कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वव्यापी जाल www के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? टीम बर्नर्स-ली है, सभी को पता है। 1999 में इन्होंने इसका विकास किया था। इसके बाद देखते हैं याहू, गूगल, MSN में क्या है पूछा जा रहा है। इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रॉड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियाँ है, शनि ग्रह के छल्ले। तो क्या है? इंटरनेट की साइट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। MSN का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है। ठीक है, इसका देखते हैं इंटरनेट क्या है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। ठीक है, इसे सूचनाओं का राजपथ भी बोला जाता है। ठीक है, इनमें से कौन कंप्यूटर पर नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं? एनालॉग नहीं है। ठीक है, चिप है, मॉडेम भी है, बाइनरी कोड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को तो MPPSC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। ठीक है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। इसके बाद है किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। क्या सूचित करता है? कमर्शियल का। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा गया है। नहीं है पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? साइंस जेड नहीं है, गूगल है, अल्टा विस्टा है, ऑरकुट है। ठीक है, ये सब सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शोध परियोजना अभिकरण एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते। इसके ऑप्शन है वेबसाइट, ऑनलाइन, इंटरनेट, ईमेल। क्या हो जाएगा? इंटरनेट है। ठीक है, वेब अस्तित्व में कब आया था पूछा गया है। तो कहाँ आया था? पहली बात अमेरिका में आया था। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लगा है तो है क्या है? ये USA की एक शैक्षणिक संस्था। एडू से हो जाएगा एजुकेशन, US से USA हो जाएगा, और .in होता तो इंडिया हो जाता। ठीक है, इसका देखते हैं सूचना राजपथ। सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इंटरनेट को। इसके बाद इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? TCP/IP। ठीक है, नेक्स्ट है HTML का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार पूछ चुके हैं। इसी हम वीडियो की सीरीज़ में कम से कम 4 से 5 बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा इसका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। कौन पहचानता है? URL पहचानता है, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड करता है? कौन सा है? HTTP है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज पर भेज सकता है। क्या है वो? वेब सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर के माध्यम से एक पेज से दूसरे पेज में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। URL, इसमें URL दिया हुआ है, इसमें HTTP होता है पूछा जा रहा है। तो क्या है? HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका देखते हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होता है? क्या करना होता है? HTML के रूप में सेव करना होगा उसे। ठीक है, सभी वेबसाइट्स तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है। किस में मिलती है? हिस्ट्री लिस्ट में मिल जाती है, आपने जो भी सर्च किया है। ठीक है, इसका बाद ब्राउज़र है। क्या है ब्राउज़र पूछा जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। लेन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर, लेन में कंप्यूटर को लॉगिन करने वाला सॉफ्टवेयर, और क्या है? इंटरनेट पर वेब सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। तो कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर का सूचना प्राप्त करने के लिए प्रोसेस को कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंटरनेट पर सर्वर से प्राप्त की जा रही है, तो जब सर्वर से प्राप्त की जाएगी तो उसे क्या कह देंगे? डाउनलोडिंग कह लेंगे। ठीक है, और जब हम सर्वर्स पर डालते हैं तो उसे अपलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, वेबसाइट एड्रेस URL का यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है। किसकी पहचान स्थापित करता है? वेबसाइट की। ठीक है, वेबसाइट का ही तो पर्टिकुलर URL होता है ना, सभी का अलग अलग URL होता है। किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? कौन सा दबाया जाता है? रिफ्रेश। ठीक है, इसका देखते हैं, इंटरनेट पर www का अर्थ है पूछा जा रहा है। क्या है?
वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे होम पेज कहते हैं। इसके बाद की यूनिट है यूजर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के उपयोग के ऊपर एमसीक्यू कौन कौन से बनते हैं इस बुक में देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, चित्र संदेश वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? कितने दिन रहता है? 30 डेज रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखते हैं ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। व्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। कौन कौन से शब्द है पूछा जा रहा है? वेब ब्लॉग का। ठीक है, इसका देखते हैं सीसी। सीसी क्या है? ईमेल का पार्ट है, आपको सभी को पता होगा। सीसी कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए सीसी का यूज़ किया जाता है, जो ईमेल का पार्ट है। एक बीसीसी होता है और एक सीसी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी कार्बन कॉपी। ठीक है, तो एक से अधिक व्यक्ति को भेजना है तो सीसी, और एक ही व्यक्ति को भेजना है तो बीसीसी। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? कौन कौन से? हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल, सभी है। ठीक है, इसका देखते हैं, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। कौन है वो? फॉरवर्ड, फ्रॉम तथा डेट। इसका देखते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाती है। ई वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई स्पीड, ई बिजनेस। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के ऊपर तो एमपीपीएससी ने एक पूरा टॉपिक ही डाल दिया, तो ई कॉमर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब देखने पड़ेंगे, तो अपन उनका भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, इसका देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? पीरियड, @ साइन, स्पेस, अंडरस्कोर। क्या हो जाएगा? स्पेस नहीं होता। ठीक है, बाकी सब होते हैं इसमें। इसका देखते हैं, ईमेल अटैचमेंट होता है। क्या होता है ईमेल अटैचमेंट? इसमें दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। मतलब ये है कि आप ये मान लीजिए इसमें कोई इमेज डाल सकते हैं, कोई पीडीएफ डाल सकते हैं, किसी भी टाइप की फाइल डाल सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक फाइल हो सकती है, तो वो अटैचमेंट के साथ भेजी जा सकती है। ठीक है, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस लर्निंग या ई लर्निंग। इसके देखते, ई व्यापार का अर्थ है, क्या है? इंटरनेट पर व्यापार। किसके थ्रू होता है? फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बहुत सारी है। इसका देखते हैं, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है पूछा जाता है, कौन हो जाएगा? रे टॉमलिंसन हो जाएगा। ठीक है, और टॉमलिंसन, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका हाल ही में निधन हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। 1971 में किया था इन्होंने। ठीक है, ईमेल है, क्या है ईमेल? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चैटिंग है। चैटिंग क्या है? एक रियल टाइम कन्वर्जेशन है, दो लोगों के बीच में होता है जो। ठीक है, ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के समान है। ठीक है, इसका देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे मेल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, मेल बॉक्स में ही हमें बहुत सारे मैसेज रखे होते हैं, जिसे हम बाद में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी। इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। इसके बाद हमारी परीक्षा मंथन बुक पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे इसके एमसीक्यू नहीं देखे परीक्षा मंथन के, तो आप प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो आप एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ठीक है, जब वीडियो एंड होगा तब आपको प्लेलिस्ट है दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, किसी ना किसी ने तो बनाया होता है। पहले क्या करते हैं लोग? ये लोग पहले वायरस बनाते हैं। ठीक है, वायरस बना दिया, अब उसका एंटीडोट ढूंढते हैं, मतलब एंटीवायरस ढूंढते हैं। तो पहले कंप्यूटर में वायरस फैला, तो फिर उसका एंटीवायरस बेचो, तो इससे भी पैसा मिलना है और इससे भी पैसा मिलना है। तो ये है सही व्यापार करने की स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, स्पैम किस विषय से संबंधित है? किससे? कंप्यूटर से। ठीक है, जिसमें ईमेल भेजे जाते हैं, अनवांटेड ईमेल जो होते हैं वो सब स्पैम ही होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन देते हैं, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा है, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। तो इसमें क्या सही है पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसका देखते हैं हम, फायरवॉल का मुख्य काम है। क्या है फायरवॉल का मुख्य काम? क्या होता है? मॉनिटरिंग करना। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए यूज़ किया जाता है? अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसका देखते हैं, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर
किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? टाइम बॉम्ब कहलाते हैं। ठीक है, यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आता है। कौन सा वायरस है वो? बूट सेक्टर वायरस है। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलन वाला सॉफ्टवेयर है। क्या है वो? पैच। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS क्या है? क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस है। साइबर लॉ की बात की जा रही है, नहीं तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मत लगाइएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है और जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है। क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल भेजना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग। ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? CD-ROM का काम करना बंद कर देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है। क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। सही बात है। ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। गलत। उपयोग तो दोनों गलत, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है? पासवर्ड है। ठीक है, गोपनीय कोड तो पासवर्ड ही है, जो किसी अन्य यूज़र को यूज़ करने नहीं देता, एक्सेस करने नहीं देता। केवल जो यूज़र है जिसने पासवर्ड बनाया उसी को करता है एक्सेस। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता खालिस्तान क्या हो जाएगा? गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर हैकर है। क्या है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूसरे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। वो हटा दिया जाता है क्योंकि क्यों हटाया जाता है? क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है और जो आपके कंप्यूटर में नुकसान और जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जंक ईमेल का इस्तेमाल को कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, किसको कहते हैं? स्पैम को। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या होगा? वायरस। तो परीक्षा मंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो इसमें बन गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का पूरा MCQ हमने ख़त्म कर दिया है। इसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाते हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे RRB NTPC हो, चाहे PSC स्टेट PCS हो। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमने लूसेंट की कंप्यूटर की और परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की बुक कवर कर चुके हैं MCQ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अलग से बना हुआ है लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़, तो उसमें कंप्यूटर के मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।